गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। जय श्री राम। आज फिर आपके समक्ष ईश्वर की असीम अनुकंपा कृपा से फिर भगवत चर्चा हेतु उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा वो विषय आस्था, क्योंकि आस्था के बिना आज के असुरक्षित बल्कि घोर असुरक्षित अराजक माहौल में एक आम इंसान के लिए जीना बहुत ही कठिन है। आस्था हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी रूप पर रखता ही है। अपने शरीर बल पर, बुद्धि पर, अगर धन दौलत है तो उस पर, नहीं है तो अगर धन दौलत पे है तो दिन रात कोशिश करता है कि उसके पास पैसा हो और ढेर सारा पैसा हो, जिससे कि वो कठिन समय में उस पैसे से, रोग से और भी कई मामलों में उस पैसे से वो सुरक्षा प्राप्त कर सके, मान सम्मान भी। जिसके पास जितना अधिक पैसा है, धन है, या पारिवारिक बैकग्राउंड या उच्च पद या प्रतिष्ठित परिवार या हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमारे मित्र कितने हैं, तो ये सांसारिक आधार, इन सांसारिक आधारों पर सामान्यतः आदमी विश्वास करता है। नहीं है तो उनके पाने का दिन रात कोशिश करता है, सही गलत साधन भी अपनाता है और भगवान से भी अगर प्रार्थना करता है तो यही सब मांगता है, अच्छी नौकरी हो, खूब पैसा हो, बड़ा परिवार हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से उसे सुरक्षा का एहसास होता है कि ये सब है तो समाज में हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या वाकई आदमी सुरक्षित है? क्या लगता है कि वो सुरक्षित है?
क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि पैसा भी काम नहीं आता। जब कोई ऐसी गंभीर बीमारी, जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं भाई दुआ करो, और पैसा वहाँ पर बड़े बड़े लोग खड़े सिवाय देखने के और कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही शरीर की ताकत भी धोखा दे जाती है। खूब खा पी कर, पौष्टिक पदार्थ लेकर, रोज जिम जाकर, व्यायाम करके, विभिन्न तरीकों से शरीर को बलवान बनाने की कोशिश करते हैं, ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। शरीर का ख्याल रखना गलत नहीं है, वर्जिश अच्छी बात है, नियम संयम अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से अधिक भरोसा कई मौक़ों पे देखा होगा आपने कि वर्षों वर्षों बहुत मेहनत करके बहुत पैसा खर्च किया शरीर पर, खाने पीने में और सब चीज़ों में, ताकतवर बनाया, लेकिन कोई बीमारी आ गई, हफ्ते भर डिसेंट्री हो गई, बुखार आ गया, ये कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। स्थिति तो ये हो जाती है कि हम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते। शरीर तो वही है, लेकिन उसने साथ छोड़ दिया। तो क्या शरीर की ताकत पर भरोसा करना चाहिए? बुढ़ापा आ जाता है, वही शरीर जो जवानी में बहुत शक्तिशाली था, बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाता है। जो लोग डरते थे, घबराते थे सामने आने, वो मजाक उड़ाते, तो सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने शरीर पर भरोसा किया। ऐसे ही जनबल यानी लोगों का समर्थन, फॉलोअर्स बहुत गर्व से कहते हैं, करे मेरे पीछे तो लाखों की भीड़ है, एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंतज़ार करते हैं कि कोई फ़ोन कर दे, कोई मिलने आ जाए, अकेले पड़े रहते हैं, तब बर्दाश्त नहीं होता। पुरानी यादों में, अरे एक समय वो भी था जब हम निकलते थे तो लाखों लोग हमें देखने के लिए टिकट लगा कर आते थे। असत्य संसार, असत्य संसार संसरणशील, संसार गतिशील, सब छूट रहा है, सब अस्थायी है, सब परिवर्तनशील है, और हम अस्थायी परिवर्तनशील असत्य पर आस्था रखे हुए, भरोसा रखे हुए, और भगवान से भी वही मांगते हैं। कहते तो हैं भगवान पे हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन किस लिए? मन में क्या है? भगवान से क्या मांगते हैं? पैसा, स्वास्थ्य,
यश, मान सम्मान, खूब बड़ा परिवार, लड़के 2-3 लड़के हो जाएं, अच्छे अच्छे पदों पे हो जाएं, खूब कमाएं, क्योंकि भरोसा लड़कों पर है कि लड़के बड़े हो जाएंगे तो पालन पोषण करेंगे हमारा, जब हम बुढ़ा जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो भगवान पे भरोसा थोड़ी है, भरोसा तो अभी भी संसार पे ही है, लेकिन उम्मीद है कि भगवान से मिलेगा, इसलिए हम ये सब भगवान। अरे भगवान ये सब देने वाला है, ये तो मानते हो ना कि भगवान सबको दे सकता है। दे तो वही सकता है जो सबका मालिक हो। शरीर में ताकत मांगते हैं तो वही दे सकता है जो शक्तिशाली हो, दे सकता हो। स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य दे सकता हो। पत्नी पुत्र परिवार दे सकता हो, बड़ा परिवार दे सकता हो, खूब धन दौलत दे सकता हो, खूब मान सम्मान, इज्जत, शोहरत दे सकता हो। यानी सब कुछ का मालिक है। अरे भाई, इतने बड़े मूर्ख हैं हम। अरे मालिक को ही मांग लो ना, है जिसके पास ये सब कुछ है, जो सब कुछ हमें दे सकता है, अगर उसी को मांग लो, मालिक को मांग लो क्यों, तो उसकी सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। जब मालिक आपका तो उसकी सारी संपत्ति आपकी। और हम कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार हैं। भगवान कहते हो वरदान मांगते हो ना, ठीक है, वो भी एक विज्ञान है, विधान है। तुम उस ढंग की साधना करते हो तो उसका फल है वरदान, ले लो। लेकिन भगवान का वरदान यानी जो वर तुमने जो अपनी इच्छा से मांगा, मैंने अपनी इच्छा से दिया नहीं, वो तुम्हारी इच्छा थी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की। वो जो तुम्हारी इच्छा वो दान में दे दिया मैंने। लेकिन जो मैंने दान में दिया है, अब उस दान का सदुपयोग दुरुपयोग पर ही उस दान का परिणाम निर्भर करता है। अगर विवेक नहीं है, समझ नहीं है, और जो वर तुमने प्राप्त किया उसका दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम तो अच्छा ना होगा। बड़े बड़े लोगों ने, रावण, हिरण्यकश्यप और बहुत से जो हम पुराणों में और कथाओं में धर्मशास्त्र सुनते हैं, ऐसे ऐसे वरदान मांग लिया साहब कि कोई उनको मार ही नहीं सकता। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना मनुष्य मार पाए, ना देवता मार पाए, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं। बहुत बुद्धि लगाई, बहुत अकल लगाई, लेकिन भूल गए कि जिस अकल का इस्तेमाल हम वर मांगने में कर रहे हैं, उस अकल का स्रोत भी भगवान है। अब उससे कहाँ बच के जाओगे, कितनी भी चतुराई कर लो। वर मांगा लेकिन उसका दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? कोई नहीं बचा पाया और विभत्स मौत मिली। बचे तो फिर भी नहीं। रावण के बचा क्या? बहुत अकल बुद्धि लगा के उसने भी वर मांगा था, फिर लोग विजयी, बचा क्या? ऐसे ही हम लोग बहुत अकल बुद्धि लगा के भगवान से वर मांगते हैं, फिर भी पाप कर्म बटोर कर यहाँ से जाते हैं, अधो योन में जाते हैं, अधोगति मिलती है। तो भगवान ने कहा कि विश्वास सत्य पर, अगर आधार ही ढुलमुल है, यानी कि बदलने वाला है, खिसकने वाला है, चेंज हो जाने वाला है,
उसमें स्थिरता नहीं है, जिस पर हम खड़े हैं, जो हमारा आधार है, विश्वास है, तो कैसे सुरक्षा होगी? आधार मजबूत होना चाहिए। हम मकान बनवाते हैं तो उसकी नींव बहुत मजबूत बनवाते हैं कि नींव मजबूत हो, हिले नहीं। तो अपने जीवन की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का जो आधार होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। सत्य, सत्य ही एकमात्र स्थिर है, जो कभी बदलता नहीं, जिसकी शक्ति में कभी परिवर्तन है। वो सर्वशक्तिमान है, हमेशा, हर हाल में, हर स्थिति में, हर पल, हर जगह, हर स्थान वो सर्वशक्तिमान ही रहता है। सत्य हमेशा सर्वशक्तिमान ही रहता है, उसकी शक्ति कभी घटती है ही नहीं। बाकी आप कोई भी चीज़ को आधार बनाओगे, हम रिश्ते नातों को आधार बनाते हैं, अपने शरीर को बनाते हैं, बुद्धि को बनाते हैं, वो सब परिवर्तनशील है। संसार कभी आधार बन ही नहीं सकता। इतनी सी बात समझने वाले, सत्य और असत्य। और हम विवेकशील प्राणियां, भगवान ने जितनी भी योनियां बनाई हैं उन सब में उन्नत योनि है मनुष्य योनि, जिस योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी मनुष्य योनि पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देवता भी भोग योनि है, भोग योनि। कर्म करने की स्वतंत्रता तो देवताओं में भी नहीं है। अग्नि देवता अग्नि के देवता हैं तो वो अग्नि ही दे सकते हैं। जल देवता जल दे सकते हैं। वायु देवता वायु, इंद्र देवता, जिसका जो जिसके पास है वही दे सकता, वही कर्म कर सकता। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है जो हर कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है। क्योंकि भगवान ने कहा कि मनुष्य मेरी सबसे प्रिय संतान है। प्रिय इन सेंस भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया, कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे दी। प्रिय तो सभी है, पशु पक्षी कीट पतंग उतने ही प्रिय जितने कि मनुष्य प्रिय है। लेकिन जो एक विशेष अधिकार दिया मनुष्य को, कर्म करने की स्वतंत्रता, भगवान ने कहा वो मेरे सदृश भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, भगवान के समान भी हो सकता है। जबकि ये अधिकार किसी को भी नहीं मिला, देवताओं को भी नहीं मिला। लेकिन हम मनुष्य जो है कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग करता है अपने स्वार्थ में, लोभ लालच में, इच्छा में। जो उसका स्वभाव उसके विपरीत, पशु पक्षी अपने स्वभाव के अनुकूल काम करते हैं। इसीलिए उनके कर्मों की गणना नहीं होती। तो किसी को मार दें तो उनको दंड नहीं मिलेगा, किसी की हत्या कर दें पशु पक्षी तो उनको दंड नहीं मिलता, क्योंकि वो उनके स्वभाव के अंतर्गत। लेकिन मनुष्य को निर्दोष मासूम पशु पक्षी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा जब तुम्हें जीवन देने का अधिकार नहीं, जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन ले कैसे सकते हो? मनुष्य को भगवान ने शाकाहारी बनाया। अब वो स्वाद वृत्ति में अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए मांसाहार करने लगा। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का शरीर शाकाहार के अनुकूल बना हुआ है। मांसाहारियों के दांत केनाइन दांत होते हैं जो मांस को चीर फाड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य के केनाइन दांत नहीं होते।
उसकी आंतों में वो पाचक रस नहीं होते हैं जो इतने स्ट्रांग जो मांस को पचा सके, लेकिन मांसाहारी पशु में होते हैं। तो जो पशु हैं, जो शाकाहारी हैं, गाय भैंस बकरी हाथी, ये सब शाकाहारी भोजन करते हैं। इनको आप मांस दे दो तो नहीं खाएंगे, जनरली खाएंगे ही नहीं, कभी कोई अपवाद कहीं मिल जाए। और जो मांसाहारी होगा वो मांस ही खाएगा। तो जीव जीवस्य भोजनम जो भगवान ने कहा वो पशु पक्षियों के लिए कहा, इंसान के लिए नहीं कहा। लेकिन इंसान ने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए उस पर एक कुतर्क का पर्दा डाल दिया कि साहब वेद शास्त्रों में कहा जीव जीवस्य भोजनम, या छोटी मछली बड़ी मछली को खाती। अपने कर्म स्वातंत्र का जो दुरुपयोग कर रहा है उसको छिपाने के लिए। या साहब अगर हम पशु पक्षियों को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अरे मूर्ख आदमी, तुम दुनिया के मालिक हो क्या? सृष्टि को चला रहे हो क्या? अरे प्रकृति में नियंत्रण तो उस श्रेष्ठ नियंता का है। नियंत्रण तो वो कर रहा है, तुम कहाँ से तुम तो अपने परिवार अपनी स्थितियों का नियंत्रण नहीं कर पाते हो, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हो। क्या तुम श्रेष्ठ को तुम नियंत्रित कर रहे हो? लेकिन ये अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए। भगवान ने कहा जो मांसाहार करता है, जो निरीह पशु पक्षी मारता है, उसको क्षमा किसी भी हाल में नहीं हो सकती। मेरा क्रोध उस पर अग्नि के समान बरसता है और उसको दंड से कोई नहीं बचा सकता। जैसे वो पशु पक्षियों को मारता है वैसे उसकी मौत भी दर्दनाक होगी। उसके परिवार के लोग भी उसी तरह से मारे जाते हैं। जो किसी पशु को मारता है, पशु के बच्चे को मारता है, उसके बच्चे की मौत भी वैसी होती है। अकाल मृत्यु होती है, भीषण दुर्घटना में मृत्यु होती है। भीषण क्रोध जो मांसाहार करता है। अब भगवान का दंड किस रूप में मिलता है ये हम समझ नहीं पाते। तो मैं आस्था पर बात कर रहा था। आस्था एकमात्र ईश्वर पर, एकमात्र सत्य पर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्व ज्ञाता है। वो माताओं का माता, पिताओं का पिता है। तो उससे बड़ा कोई आधार हो ही नहीं सकता जीवन में। सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों का त्याग कर, तू मत चिंता कर, तू मत फिक्र कर, बस तू एक मेरी शरण हो जा, एकमात्र मुझ पर भरोसा कर और मेरी आज्ञा का पालन कर। जब अर्जुन ने बहुत सारे असमंजस में थे, भ्रम में थे, कर्तव्य पितामह को कैसे मारूं, ये तो मेरे भाई हैं, वो मामा हैं, तो भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तू मारने वाला कौन? तू तो दृष्टा है। इंद्रियां कर्म कर रही, स्वभाव सत रजतम
क्षत्रिय स्वभाव, ब्राह्मण स्वभाव, जिस वर्ण में, उस वर्ण के गुण, प्रकृतिजन्य गुण अपना काम करेंगे। क्षत्रिय है, उसका स्वभाव है युद्ध करना, और मेरे बिना तो कोई कुछ कर्म कर ही नहीं सकता। जब तक मैं उसके शरीर में हूं तो सब कुछ मुझे सौंप दे। तू अपने को कर्ता मत मान, तू करता है भी नहीं। लेकिन प्रकृति से सामंजस्य, प्रकृति से संबंध जोड़ लेने के कारण, शरीर, अपने को शरीर मान लेने के कारण, अपने को मन बुद्धि मान लेने के कारण वो अपने को कर्ता मान लेता है, अज्ञान। और जब कर्ता मान लेता है तो वो कर्म बन जाता है, और जब कर्म बन जाता है तो उसका भोग बनता है और भोगता हो जाता है। अगर वो अपने को कर्ता ना माने कि ये तो सब प्रकृति में हो रहा है, सत रजतम अपने गुणों में, स्वभाव में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने, कर्म इंद्रियां, इंद्रियां सब अपने स्वभाव में, वो गुणों में सब हो रहा है, हो रहा है। ना हमें किसी से संबंध जोड़ना है और ना किसी से तोड़ना है, सब होते देखना है, निष्काम। तो भगवान ने कहा एकमात्र विश्वास मुझ पर, एकमात्र। विश्वासों को टुकड़ों टुकड़ों मत बांटो। जब विश्वास टुकड़ों में बढ़ जाता है, इन पर भी विश्वास, उन पर भी विश्वास, उन पर भी विश्वास, इधर भी विश्वास, उधर भी विश्वास, तो विश्वास कहीं पूर्ण नहीं है। तो एक पे विश्वास करो। तो भगवान ने कहा विश्वास एकमात्र मुझ पर, और मन वचन कर्म से आस्था मान, मन वचन पूर्णतः। तो सत्य ही एकमात्र विश्वास का आधार होना चाहिए। भगवान ने कहा सत्य मैं ही हूं, और मेरा कहीं अभाव नहीं है, मैं हर जगह पूर्ण हूं। तो इस तरह से हमें अगर सार्थक सफल जीवन जीना है, मजबूत जीवन जीना है, तो सिर्फ एकमात्र अपने आराध्य, अपने ईश्वर पर ही भरोसा करना है, और इसी का निरंतर विश्वास करना है। सांसारिक अर्थों में आप ठीक है, आप किसी ने आपके साथ अच्छा किया, धन्यवाद, बढ़िया के धन्यवाद, कृपा आपकी। लेकिन अंदर से एकमात्र विश्वास ईश्वर पे, तो एकमात्र विश्वास ईश्वर पे। फिर इसी चर्चा को, भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले चलेंगे कि कैसे। तो विश्वास के लिए प्रेम, ईश्वर से प्रेम, जैसे जैसे ईश्वर पर प्रेम बढ़ेगा तो वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होगा। और प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में, प्रेमी और प्रेमास्पद यानी भगवान के बीच में कोई और होता ही नहीं, कोई अन्य कोई और होता ही नहीं। कौन क्या होता है? प्रेम होता है, खाली प्रेम होता है। कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, उससे कुछ चाहिए ही नहीं, खाली प्रेम, एकमात्र प्रेम। तो जब एकमात्र प्रेम हम परमात्मा से करेंगे, एकमात्र विश्वास भरोसा परमात्मा से करेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा का प्रेम बरसेगा, आनंद की वर्षा होगी। और तब सिर्फ आनंद होगा जीवन में, ना वहाँ भय होगा, ना तनाव होगा, ना चिंता होगी, ना कोई इच्छा होगी, ना आकांक्षा होगी, सिर्फ आनंद होगा, आनंद। और जब आनंद होगा तो जो होगा वही तो हम बांटेंगे संसार में। जब आनंद होगा तभी तो हम लोगों को आनंद दे पाएंगे।
तभी तो हम स्वयं मुस्कुराएंगे और दूसरों को भी मुस्कुराहट देंगे, मुस्कान देंगे। तो धीरे धीरे हमें इस आत्म प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, और उस आत्म प्रकाश को फैलाना है, ज्ञान के प्रकाश फैलाना है, भगवान पर भरोसे का प्रकाश फैलाना है। तो इसको फिर आगे हम इसको और आगे ले चलेंगे, और भगवान से प्रार्थना है कि बहुत शीघ्र फिर आपसे भगवत चर्चा का अवसर प्रदान करें। भगवान हमें सद्बुद्धि दें, विवेक दें, ज्ञान दें, अपनी भक्ति दें, एकमात्र अपनी भक्ति, अपनी निकटता दें, और निरंतर अपनी ओर ले चलें। जय श्री राम।